ओम गम गणपतये नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने पहले जो वीडियो थी उसके अंदर में ज्योतिष के उन लोगों के बारे में समझा जो ज्योतिष देखने में पारंगत है। वो किस तरीके से देखते हैं आप ये पहली वीडियो में देख सकते हैं। दूसरी वीडियो में हमने ये देखा कि अगर कुंडली को हम किसी के पास दिखाते हैं तो वो किस तरीके से देखता होगा, किस तरीके से आपके आकलन करता होगा, किस तरीके से आपका रिजल्ट देखता होगा। तो हमने ये दूसरी वीडियो में देखा। तीसरी वीडियो में हमने कुंडली मिलान देखा कि क्या प्राचीन तरीके थे जिससे लड़का लड़की का मिलान किया जाता था और उनकी आने वाली संतान का भाग्य भी उससे देखा जाता था। क्या भोक्ष और मोक्ष क्या है, ये भी हमने उस वीडियो में देखा। चौथी वीडियो जो आज की है, इसको बनाया गया है रत्न के बारे में समझाने के लिए, ताकि जो रत्न आप कैसे पहनते हैं, कैसे निर्धारण करेंगे, क्या वो फल कैसे देगा, ये इस वीडियो में समझाया जाएगा। रत्न में आप ये मान के चलिए कि आपकी जो ये पांचों उंगलियां रहेंगी, अगर हम बात करें तो इन पांचों उंगलियों का क्या काम है। खाली पर्वतों का ही आप निर्धारण करते हैं ज्योतिष में, या फिर उन चीज़ों का भी निर्धारण करते हैं कि किस उंगली से किस तरीके का काम किया जाता है। उंगलियों का काम हम क्या करते हैं, अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो हम जब मंत्र का जाप करते हैं तो हम इस तरीके से अपनी उंगली को करके अपने मंत्र की साधना करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि ये उंगली मोक्ष प्रदान करने वाली होती है, ये आपको मोक्ष के लिए ले जाएगी। इस उंगली की तरफ अगर साधना करते हैं तो ये धन प्रदान करने वाली होती है। आपका कार्य क्षेत्र में आपको अपने कर्म को प्रेरणा देने के लिए कार्य करती है। ये धर्म की उंगली होती है, इसी के अंदर रिंग पहनाई जाती है, तभी वो धर्म पत्नी वो सब बनती है। इसको हम इस उंगली को करने का क्या होता है, हमारा धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ती है। ये हमारी अंदर की सारी इच्छाओं को दर्शाती है। इसे इसलिए हम काम बोलते हैं। काम को सीधा काम वासना से नहीं जोड़ना चाहिए, वो आप बचपन से सुनते आए हैं, इसलिए आप कुछ चीज़ उस वर्ड को हमेशा उसी से रिलेट करेंगे। काम का अर्थ असली जो मतलब होता है कि आप कोई कार्य किस इच्छा किस डिज़ायर से करते हैं, क्या मोटिवेट करता है, वो है असली काम। ये कोई भी कार्य हो सकता है, आपकी इच्छाएं भी हो सकती हैं, आपकी कैसी भी इच्छा हो सकती है। खाली इसको काम वासना यानी कि वासनाओं, जो काम वासनाएं यानी कि वासनाओं से रिलेटेड काम करने को काम वासनाएं कहते हैं, उसी से खाली सब चीज़ें मत जोड़िए। अब ये होता है कि किसी का भाई चंद्र कमज़ोर हुआ, सूर्य कमज़ोर हुआ, या फिर आपका शुक्र कमज़ोर हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वो किसी भी पंडित के पास जाएगा। पंडित बोलेगा जी आपकी कुंडली में ना ये कमज़ोर है, ठीक है, और आपको ऐसे ऐसे वो पहन लेना चाहिए। वो आपकी कुंडली को देखेगा, बोलेगा जी आपका ये कमज़ोर है, ये ग्रह कमज़ोर है, इससे आप वो पहन लीजिए। तो जो रत्न पहनने का पूर्ण सिद्धांत वो ये कहता है कि पहले हमें ये देखना है कि वो ग्रह कितना पावर में है या कमज़ोर है। उसके बाद ये सबसे पहले ये देखना होता है कि वो ग्रह कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, किस हाउस में बैठा है। लोग एक नियम से चलते हैं कि 1 5 9 के हम रत्न धारण कर सकते हैं,
पर 159 का स्वामी 159 में नहीं बैठा होगा, वो कहीं और किसी घर में बैठा होगा। वो जिस घर में भी बैठा होगा उस घर के रिजल्ट को ही तो देगा। इसको थोड़ा और सिंपल वे से समझते हैं कि वो जिस घर में भी बैठा होगा उस घर के रिजल्ट भी वो देगा। और जिस घर के वो स्वामी होगा, मान लीजिए यहाँ पे मंगल बैठा है, ठीक है, और मंगल इस घर का और इस घर का स्वामी है, और मंगल यहाँ बैठा है, तो आप कोई अंगूठी पहन रहे हैं और वो आपको 3 चीज़ों के रिजल्ट एक साथ देगा। वो अपने घरों के को भी उस तरीके से करवाएगा। इसमें आपको बड़ा सोच समझ के काम करना ये होता है कि आपको कौन सी आपकी कुंडली में किस ग्रह कौन सा कहाँ बैठा है, कितना बलवान है, और वो जिस हाउस में बैठा है वो कितना बलवान है। वो सारे रिजल्ट भी हमें उससे देख के ही बताते हैं कि ताकि आप बेनिफिट लगा सकें कि भैया आपका बेनिफिट कौन कौन से हिस्सों में होगा लाइफ के। साथ में अब आती है दशा। दशा कौन सी चल रही है, उसमें महादशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है, प्राण दशा कौन सी चल रही है, ये सारी दशाओं का भी आकलन होता है। क्या है, कोई दशा चल रही है कुछ टाइम पीरियड की रहेगी, 10 साल रहेगी, 13 साल रहेगी, 14 साल रहेगी, या फिर 8 साल रहेगी, 1 साल रहेगी, 10 साल रहेगी। जो महादशा है उसके अंदर की अंतरदशा, तो जब वो उस दशा में वो ग्रह की चल रही है तो वो कैसा लाभ देगा। आपका कोई भी ग्रह कैसे लाभ और कब देता है वो दशाएं निर्धारण करती हैं कि इस दशा में वो वाला ग्रह लाभ देने वाला है, या फिर इस दशाओं में 2 और 7 का स्वामी आपको हो सकता है ज्ञान देने वाला है। क्योंकि जो तकलीफ़ें आएंगी वो ज्ञान देने के लिए आती हैं। तकलीफ़ें इसलिए नहीं आती कि वो आपको दर्द दे, वो आपको ज्ञान देने आती है। ज्ञान अगर आपने सीख लिया तो वो तकलीफ़ें आना रुक जाती हैं। आपने नहीं सीखा तो वो तकलीफ़ें आती रहती हैं, रिपीट होकर आती रहती हैं, और भी अपने वर्ष रूप में आती रहती हैं। तो रत्न बहुत सोच समझ के ही पहनना चाहिए। इन सब चीज़ों को पहले देखना चाहिए कि आपके बल कैसा है, ग्रह का बल, भाव का बल, ठीक है। उसके बाद में दशा, अब मैं ये पहनता हूँ तो क्या बेनिफिट होगा। फिर उसके बाद में एक और चीज़, रति, कि कितनी रति का पहने कि भैया वो जो ग्रह है वो बलवान बने। हो सकता है वो उस डिग्री या उसमें बैठा हो कि वो अपने पूर्ण लाभ नहीं दे पा रहा हो योगावस्था वाले, तो उसको कितनी रति का देना चाहिए। लोगों का सिंपल सा रूल ये चलता है कि जो वजन कर लो, वजन के हिसाब से ये रति निकाल लो, ये एक छोटा सा कैलकुलेशन हमने निकाल लिया, इतनी रति का चल जाएगा। वो न्यू मिनिमल में चला लेते हैं कि हाँ ठीक है इतना मिनिमम चला लो। रति को उन दोनों की कुंड ये रति को देखते हैं उनके बल के और डिग्री के हिसाब से कि कितना बल देना है वो इस ग्रह को, इस ग्रह को, इस ग्रह को, इस ग्रह को, कहाँ बैठा है वो, और किस तरीके की तकलीफ आ रही है तो क्या करें। आप एक बार में सारी चीज़ों को नहीं कैप्चर कर पाओगे कि मैं एक बार में सारी चीज़ें कैप्चर कर लूँ। आप एक बार में एक ही चीज़ पा पाओगे और एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी। इसके लिए तैयार रहना, चाहे ये सब पहनो, चाहे ये सब मानो चाहे ना मानो। छोड़ना और अपनाना, ये दोनों गूढ़ रहस्य हैं। जब ये मन इसके लिए तैयार हो जाता है तब तकलीफ़ें कम लगती हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने हर तरीके के चैप्टर में एक तरीके का आपको नॉलेज दी है जिससे आप ज्योतिष को एक नए पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। ये पर्सपेक्टिव, मेरा बोलने का सेंस ये है कि अब आपको एक नया एक वे मिल गया है, पर आप इसको खोजने जाएंगे तो ये कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। समय में प्राचीन समय के जो साधक थे वो इसी तरीके की चीज़ों को अपनाते थे। वो खाली
उन रूल्स पे ही नहीं अड़े रहते थे जिन रूल्स को किसी किताब में लिख दिया गया। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2019 के बाद में ज़्यादातर जो किताबें अब लॉन्च हो रही हैं, इनको थोड़ा सा सावधानी से कंसिडर करिए, क्योंकि अब क्या ज़्यादातर एआई के थ्रू में लॉन्च होती हैं। एआई के थ्रू में कैसे होता है, एआई के अपना एक नॉलेज डाटाबेस होता है, वो लोग उससे उसमें अपना प्रॉम्प्ट डाल देंगे और उसके अकॉर्डिंग वो उससे पूरा एक जनरेट कर लेंगे टॉपिक। एआई क्या करता है, सारी जो इन्फॉर्मेशन उसके पास गैदरिंग है उससे वो निकाल के वो आपको एक एक पॉइंट्स में दे देता है। वो वैलिड तो लगती हैं पर वो कंसिडरेबल नहीं होती हैं, क्योंकि वो आपको जो 2019 से पहले की या 2020 से पहले की जो किताबें लॉन्च होती थी उनमें क्या होता था, रिसर्च बेस पे काम होता था। लोग जो उनके जितने भी लोग थे वो रिसर्च करके काम करते थे, उसको लिखने वाले लेखक रिसर्च करते थे। आज की डेट में एआई तो सोर्स बता देता है कि मैं वेबसाइट का सोर्स ले रहा हूँ, मैं वेबसाइट का सोर्स ले रहा हूँ। वेबसाइट पे लिखने वाले लोग कौन होते हैं, कंटेंट लिखने वाले लोग कौन होते हैं, एक आम लोग होते हैं जिन्हें उस चीज़ की नॉलेज भी नहीं होती, वो कुछ भी लिख देते हैं, वो उस कोडिंग के जरिए उसको एआई तक पहुंचा देते हैं, एआई आपको किताबों में लिख के दे देता है। आप लोग 2019 के बाद जिन किताबों का फॉलो अप कर रहे हैं, अगर वो एआई से लिखी गई हैं तो आप लोग आंख बंद करके खाई में पैर रख रहे हैं। तो मज़ेदार है, अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो बढ़िए। मेरा ये सब समझाने का सेंस इसलिए है कि अगर आप खोजने निकलते हैं कि मेरी चारों वीडियो में क्या चीज़ है, वो खोजने जाओगे तो आपको उनके सारे प्रूफ मिलेंगे पुराने टाइम में। ये आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ों में अलग अलग मिलते जाएंगे, वहाँ तर्क वितर्क सब मिल जाता है। मैं उन सबको एक्सट्रैक्ट करके आपको एक चीज़ बता दूँ। और एक दो चीज़ जो मैंने अभी बताई नहीं, जो ऊपर लिखी हुई है, धर्म अर्थ काम। मैं उंगली के बारे में बताने आपको बता रहा था ना कि ये धर्म की हो गई, ये अर्थ की हो गई, ये आपके सॉरी ये मोक्ष की हो गई, ये आपके अर्थ की हो गई, ये आपके धर्म की हो गई, ये आपके काम की उंगली हो गई। अब आप कंसिडर करते हो कि कोई आपको रतन जब बोल दिया जाता है कि भैया इस उंगली में पहनो, मोती है तो इसमें पहनो, भाई ये तो काम है, ये आपकी डिज़ायर्स तो बढ़ाएगा, पर आपका ये देखना पड़ेगा कि आपका मून कौन से हाउस में है और किस ग्रह ग्रह को, पहली बात तो वो किस हाउस में बैठा है और किस ग्रह को वो रूल कर रहा है। तो वो देखना पड़ेगा ना कि वो इससे रिलेटेड डिज़ायर को रूल कर रहा है, या हो सकता है वो इन त्रिकोण में कहीं बैठा हो,